किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने का लाल सड़न रोग, जिसमें गन्ने के अंदर लाल पैच हो जाते हैं, सफ़ेद पैच हो जाते हैं इस तरीके से, और गन्ना पूरी तरीके से सूख जाता है। किसानों को नुकसान 100% तक हो सकता है इन लाल सफ़ेद धब्बे के होने के बाद। किसान भाइयों, जो प्रारंभिक लक्षण हैं, गन्ने की पत्तियां बिल्कुल पीली दिखाई पड़ने लगती हैं। तीसरी चौथी पत्ती किनारे की तरफ से पीली होती है, लेकिन अभी जो मैंने दिखाया मिड रिब से भी पीली होने लगती है। शुरुआती लक्षण मई जून में दिखाई पड़ते हैं, जब रुद्राक्ष की माला की तरीके से मिड रिब लाल रंग की हो जाती है। चूँकि गन्ने में जो ट्रांसलोकेशन है फूड मटेरियल का, वह बाधित हो जाता है। धीरे धीरे आपकी गन्ने की फसल पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। इस समय जो गन्ने की प्रजाति 0238 है, उसमें इस रोग का आपतन हुआ है। चूँकि ये वैरायटी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एकरेज पे है। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम किया जाना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप इसके लक्षण नहीं जानेंगे, इस बीमारी को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि फंगस से बीमारी होती है। किसान भाइयों, आपके खेत में अगर किसी क्लम्प में दिखाई पड़ता है, सपोज़ करें कि 3 गन्ने लगे हुए हैं और एक गन्ने में लाल सड़न रोग के लक्षण आपको विजुअली दिखाई पड़ते हैं, इसमें जड़ें भी फूटती हैं, पत्तियां भी पीली होती हैं, और साथ में अगर गन्ने को काटते हैं तो लाल और सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये कुछ लक्षण हैं इस समय जो दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा गन्ना अगर आपके खेत में दिखाई पड़ता है तो पूरे क्लम्प को उखाड़ लें, और उखाड़ करके 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर जहाँ से आपने उखाड़ा है वहाँ पर डाल दें, और जो गन्ना आपने उखाड़ा है इसको खेत के बाहर दबा दें, खुला ना छोड़ें। अगर खुला छोड़ते हैं तो इससे जो फंगस के माइसीलियम हैं ये बाहर, यानी जो उसका बीज है वो बाहर दूसरी जो हमारी फसलें हैं, गन्ने की स्वस्थ पौधे हैं, उनको भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसी दशा में इसको मिट्टी से दबा दें या जला दें। किसान भाइयों, जो गन्ने का खेत है उसमें पानी ना लगाएं, और साथ ही में ये ज़रूर ध्यान रखें कि बेड़ ऊंची कर दें, जिससे इस खेत में अगर बारिश के सीज़न में पानी भरता है तो दूसरे खेतों में ना लगने पाए। और जहाँ पर गन्ना आपने उखाड़ा है उसके चारों तरफ और भी ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, खेत के चारों तरफ भी ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, जिससे इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है इस खेत से उस खेत में ना होने पाए। मिथाइल थायोफिनेट का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से खेत में स्प्रे कर सकते हैं, ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, जिससे इसको फर्दर रोका जा सके। लेकिन इसका जो मूल तरीका है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं वो बीज का बदलाव है। जैसे हमने यहाँ पर 15-023 वैरायटी दिखाई है, ये रेड रॉट के प्रति रेजिस्टेंस है। साथ ही में जो वैरायटी कोलक 14-201 है, 13-235 इन प्रजातियों में, और 118 में अभी रेड रॉट के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी दशा में 238 गन्ने की प्रजाति को आप बदल करके और इन प्रजातियों का बीज लगा सकते हैं। जिस खेत में रेड रॉट दिखाई पड़े उस खेत की पेड़ी को ख़त्म कर दें, पौधे को भी ख़त्म कर दें, और 1 साल तक दूसरी गन्ने की फसल उस खेत में ना लें। एक और तरीका है कि जो सस्टेनेबल तरीका है कि ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 50 किलो गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर 48 घंटे नमी की दशा में रख करके खेत की जब आखिरी जुताई कर रहे हों तो शाम के वक्त खेत में डाल दें। और जो खड़े खेत हैं उसमें भी पानी अगर लगा है, नमी है, तो ऐसी दशा में भी इसको थोड़ा जो इसका इफ़ेक्ट हालांकि कम रहेगा, इसको डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा डालने से चूँकि बहुत तेज़ी से इसका प्रोलिफरेशन होता है और दूसरे फंगस को ये खेत में बढ़ने नहीं देता है, तो इससे जो रेड रॉट के फंगस हैं उनको रूट जोन के आसपास नहीं आने देता। और साथ ही में चाहे बिल्ट का फंगस हो, चाहे रेड रॉट का फंगस हो, चाहे फाइटोप्थोरा हो, डंपिंग ऑफ हो, यानी अन्य फसलों के लिए भी ये एक तरीके से बहुत फ़ायदेमंद तरीका है। किसानों में जो दूसरा तरीका है इस बीमारी को रोकने का, वो ये है कि सीड का ट्रीटमेंट ज़रूर करें। यानी ये सारी जो विधियां हैं, चाहे सॉइल का ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा से हो, चाहे सीड का ट्रीटमेंट बेविस्टिन से आप कर लें, चाहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से कर लें, चाहे प्रोपेकेनाजोल से कर लें, यानी जो फंजीसाइड्स हैं उनसे आप कर सकते हैं। और सीड का चयन बहुत ज़रूरी है। जिस वैरायटी में ये रोग लगा हो वो वैरायटी बिल्कुल ना प्रयोग करें। अगर मजबूरन आप उस वैरायटी को यूज़ करते हैं तो निश्चित तौर से बगैर ट्रीट किए हुए उसको आप प्रयोग ना करें। और ऐसे खेत में गन्ना बिल्कुल ना लगाएं जिसमें इसके इंसिडेंस अपरेंटली यानी सिम्टम विजुअल आपको दिखाई पड़ चुके हैं। किसान भाइयों, रेड रॉट से आज तक पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गन्ने की प्रजातियों का नुकसान हुआ है।
और ये जो बीमारी है वो कोलेटोट्राइकम फैलाकाइटम जो फंगस है उससे होती है। ग्लोरोमिल्ला टोकोमेंसिस का नया नाम है। बेंट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सर्च किया। और साथ ही में अगर हम इस बात को देखें कि उत्तर भारत में इसका आपतन कब हुआ, 1902 में इस बीमारी का आपतन हुआ। तब से लेकर कई हज़ार करोड़ रुपए की ये बीमारी नुकसान कर चुकी है गन्ना किसानों का, चीनी मिलों का और संस्थाओं का। तो इससे बचाव का एक तरीका हम लोगों ने अब यहाँ पर दोबारा हम आपको रिपीट करते हैं। ये देखिए पीले कलर की पत्ती आपको दिखाई पड़ती है। पीले होने से फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके फोटोसिंथेट्स नीचे तक नहीं जा पाते हैं। गन्ना नीचे लाल हो जाता है, इस तरीके से सफ़ेद हो जाता है। धीरे धीरे गन्ने सूख जाते हैं और पूरा खेत आपका नष्ट हो सकता है। 100% तक आपको नुकसान इस बीमारी के इंसिडेंस से हो सकता है। ऐसी दशा में जो बहुत महत्वपूर्ण तरीका है वो ये है कि बीज का बदलाव 238 का ज़रूर करें और उसके स्थान पर जो हमने वैरायटी बताई हैं उनकी बुआई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।